अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने किताबुल काफ़िया की तरकीब शुरू की है। पिछले दुरूस में हमने तारीफ़ुल कलिमा और तक़सीमुल कलिमा की तरकीब की है। आज इंशाअल्लाह दलील हस्र की तरकीब कर लेंगे। तो तरकीब शुरू करने से पहले आप एक बात याद रखिए कि ये तरकीब माक़बल तरकीब पर मौकूफ़ है। अगर किसी साथी ने मसलन पिछले दुरूस को या पिछले तरकीब को नहीं पढ़ा हो, उसको नहीं सीखा हो, तो ये तरकीब उसके लिए मुश्किल है कि वो सीख सके। तो बराए मेहरबानी आप पहले जाके हमारे प्ले लिस्ट में इंशाल्लाह वो वीडियोज़ मौजूद होगी, वहाँ से आप वो तरकीब सीख ले, फिर इंशाल्लाह ये तरकीब आपके लिए फ़ायदेमंद और मुफीद रहेगी। तो आते हैं तरकीब की तरफ। लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ल अला मअनन फ़ी नफ्सिहा औला अथानी अलहर्फ। ये दलील हस्र है, यानी माक़बल में जो तक़सीमुल कलिमा उसमें हस्र ज़िमनी गुज़र गया। यानी जब अब अल्लामा इब्न हाजिब साहब ने तक़सीमुल कलिमा की इसम फ़िल हर्फ की तरफ, तो इसमें एक हसर है कि ये कलिमा मुनहसर है इन तीन अक़साम में। अब उस हसर की दलील बयान कर रहा है कि यह हसर कलिमा इन तीन अक़साम में क्यों मुनहसर है। लिअन्नहा इम्मा, ये वजह और तालील बयान कर रहा है। तो लाम ये हर्फ जार है, हरूफ में से है, चूँकि हरूफ मबनी है तो लाम हर्फ जार भी मबनी है। ये लाम तालीलिया है, ये इल्लत बयान कर रहा है। अन्ना हर्फ हरूफ मुशब्बह बिल, इनके बाद दो इसम होते हैं। पहला इसम मंसूब, इसके लिए इसम बनेगा, और दूसरा मरफू, इसके लिए ख़बर बनेगी। तो हाँ ज़मीर, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ये इसके लिए इसम है। चूँकि ज़मायर जो है वो मबनियात में से है, तो इसका नसब जो है वो महली होता है, मबनी का एराब महली है। तो हाँ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है और इसका एराब महलन ये मंसूब है। अन्न के लिए इसम बनेगा। इम्मा ये तरदीदिया है, इस इम्मा को तरदीदिया कहते हैं। इसके लिए ज़ाबिता ये है, अगर इम्मा तकरार के साथ हो, पहला इम्मा बग़ैर वाव के और दूसरा वाव के साथ हो, तो पहले इम्मा को तरदीदिया कहते हैं और दूसरे इम्मा को आतिफ़ा कहते हैं, और उसके साथ जो वाव होती है वो ज़ायद होती है। जैसे यहाँ है इम्मा अन तदुल्ल अला मानन फ़ी नफ्सिहा औला अथानी अल हर्फ वल अव्वल इम्मा अन यक़्तरिना। इम्मा दूसरा इम्मा आ रहा है अगले इबारत में, तो ये इम्मा जो है ये इम्मा तरदीदिया है, और बाद वाला जो इम्मा आ रहा है वो इम्मा आतिफ़ा है, और वो वाव जो है वो वाव ज़ायद होती है, तो ये इम्मा तरदिया है। तो इसके लिए क़ायदा ये है कि इम्मा अगर तकरार के साथ हो, पहला इम्मा बग़ैर वाव के, दूसरा इम्मा वाव के साथ हो, तो पहले इम्मा को तरदीदिया तफसीलिया और दूसरे इम्मा को आतिफ़ा कहती है, और जो वाव होती है वो ज़ायद होती है। अन हरूफ नासिबा में से है, ये अपने माबाद को यानी फ़िल मुदारे को नस्ब दे देता है और फ़िल मुज़ारे को बतावील मस्दर कर देता है। इंशाअल्लाह इसका तरीक़ा मैं बताने वाला हूँ। तदुल्लु फ़िल मुदारे है, वाहिदा मुअन्नसा ग़ाइबा का सिगा है। असल में तदुल्लु तनसुरु है, बरवज़्न तनसुरु, दलला यदुल्लु, फिर मुतजानिसन के कानून से दल्ला यदुल्लु बन गया। तदुल्लु ये फ़िल मुदारे वाहिदा मुअन्नसा ग़ाइबा है। इसमें ये ज़मीर है, ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, तदुल्लु के लिए फ़ाइल है और राजे है कलिमा की तरफ। यहाँ ज़मीर भी राजे है कलिमा की तरफ। अब यहाँ एक चीज़ समझ ले, अहम क़वाइद है। अन अपने माबाद को बतावील मस्दर कर देता है, लेकिन अन्न उसके बाद चूँकि जुमला इसमिया होता है, यानी असल में वो मुब्तदा व ख़बर होते हैं, तो वो जुमला इसमिया को बतावील मुफ़रद कर देता है। अन्न हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से जो है ये अपने माबाद को यानी जुमला इसमिया को बतावील मुफ़रद कर देता है, और अन्न अपने माबाद को बतावील मस्दर कर देता है। अन्न का तरीक़ा ये है, यानी अन अपने मदखूल को बतावील मस्दर कर देता है। इसका तरीक़ा ये है कि फ़िल मुज़ारे को हम देखेंगे कि इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है या इसमें ज़मीर। अगर इसमें ज़ाहिर हो तो उसी फ़िल का मस्दर निकालेंगे और इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ करेंगे। मसलन उरीदु अन यक़ूम ज़ैदुन, उरीदु अन यक़ूम ज़ैदुन। तो अन का अमल यह है कि अपने माबाद को यानी अपने मदखूल को ये बतावील मस्दर कर देता है। तो यहाँ हम करेंगे, यक़ूम फ़िल आया है, हम इसका मस्दर निकालेंगे क़ियाम, और फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ करेंगे क़ियाम ज़ैदिन। ये अन दरमियान से फिर जाएगा, ये उरीदु उसी तरह उतारे, उरीदु उरीदु क़ियाम ज़ैदिन, उरीदु क़ियाम ज़ैदिन। अगर फ़िल मुज़ारे का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर ना हो बल्कि इसमें ज़मीर हो, जैसे यहाँ आ रहा है, तो फिर उसका मस्दर निकाल कर उसमें इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ करेंगे। जैसे यहाँ है, हम इसका मस्दर निकालेंगे दलालतु, दलालत ये इसका मस्दर है। अब इसका ज़मीर चूँकि मुअन्नस है, उसकी तरफ हम मुज़ाफ़ करेंगे दलालतुहा, दलालतुहा। ये अन मस्दरिया का तरीक़ा है कि अपने माबाद को यानी अपने मदखूल को बतावील मस्दर इस तरह कर देता है। अन्न ये अपने माबाद यानी जुमला इसमिया को बतावील मुफ़रद कर देता है।
اب کیسے کریں گے؟ اس طرح طریقہ یہ ہے کہ مبتدا کا جو خبر ہے اس کو ہم دیکھیں گے، خبر اس میں مشتق ہے یا خبر اس میں جامد ہے یا خبر ظرف یا جار مجرور وغیرہ ہے۔ اگر خبر اس میں مشتق ہے، جیسے مثلا زید قائم، خبر اس میں مشتق ہے، صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے، تو اب اس کا مضمون جملہ ہم کیسے نکالیں گے؟ اس کا مصدر نکال کر قیام اور مبتدا کو مضاف کریں گے، قیام زیدن، یہ مضمون جملہ ہے۔ جملہ اسمیہ کا جب ہم مضمون نکالیں گے تو اگر خبر صیغہ صفت ہے تو اس کا مصدر نکال کر مبتدا کو مضاف کریں گے، قیام زیدن۔ اسی طرح اگر خبر اس میں جامد ہو، جیسے مثلا زید اسد یا زید ابن اخن وغیرہ، اگر خبر اس میں جامد ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جامد کے آخر میں ہم یا اورتا یا وو اورتا لگائیں گے اور مبتدا کو پھر مضاف کریں گے، آخر میں یا اورتا یا وو اورتا لگائیں گے پھر مبتدا کو مضاف کریں گے۔ مثلا ہم اس کا مضمون نکالیں گے، اسدن کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ یا اورتا، اور پھر مبتدا کو مضاف کریں گے، اسدیت زیدن، اسدیت زیدن، تو یہ جب خبر اس میں جامد ہو۔ اسی طرح زید ابن، ابن اس میں جامد ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ واو اورتا لگائیں گے، جیسے ابوت، ابوت زیدن، اسی طرح اخوت زیدن، یہ تب جب خبر اس میں جامد ہو۔ اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو تو پھر اس کا جو متعلق محذوف ہے اس کا مصدر نکال کر مبتدا کو مضاف کریں گے، اس کا مصدر نکال کر مبتدا کو مضاف کریں گے، جیسے مثلا زید فی الدار، زید فی الدار، یہاں اس کا مضمون جملہ ہم کیسے نکالیں گے؟ اس کا جو متعلق ہے، جار مجرور کا جو متعلق ہے اس کا مصدر نکال کر کس کو مضاف کریں گے؟ مبتدا کو مضاف کریں گے۔ مثلا زید استقر فی الدار، ہم اس کا محذوف نکالیں گے، متعلق استقر، استقر نا، تو اب اس کا مصدر نکال کر استقرار، استقرار زید، مبتدا کو مضاف کرے، فی الدار، باقی معمولات کو اسی طرح ذکر کر لیں گے تینوں میں، چاہے اس میں چاہے ان مصدریہ میں ہو یا جملہ اسمیہ کے مضمون میں ہو، باقی معمولات کو اسی طرح ذکر کریں گے، صرف خبر کو مضاف کریں گے مبتدا کی طرف، یا فعل کا مصدر نکالیں گے فاعل کی طرح مضاف کریں گے، باقی جو معاملات بھی ہوگی مفعول بھی، مفعول ہو، ما ہو، اسی طرح ذکر کر لیں گے۔ تو یہاں جب جار مجرور خبر بنے گی یعنی ظرف مستقر، اس کا مصدر نکال کر مبتدا کو مضاف کریں گے، استقرار زید فی الدار، تو یہ ہوگا مضمون جملہ۔ اب ایک مثال ان کا لکھنے والا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ واضح ہو جائے، مثلا بلغنی ان زیدن منطلق، منطلق، یہاں ان آیا ہے چونکہ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، میں نے طریقہ بتا دیا کہ کیا کریں گے، اگر خبر مشتق ہو تو اس کا مصدر نکال کر جو اسم بن رہا ہے ان کے لیے اس کی طرف مضاف کریں گے۔ تو ہم کیسے کریں گے اس کو؟ منطلقون کا مصدر ہے انطلاق، انطلاق کو نکال کر اس کا جو اسم بن رہا ہے زیدن، اس کی طرف مضاف کریں گے، انطلاق زیدن، انطلاق زیدن، پھر درمیان میں سے یہ ان جو ہے یہ ہٹ جائے گی اور بلغنی کو اسی طرح اتارے، بلغنی انطلاق زیدن۔ یہ طریقہ کار ہے ان مصدریہ اور ان حروف مشبوہ بالفعل کا، جب ماں بعد جملہ کو بتاویل، جملہ اسمیہ کو بتاویل مفرد کر دیتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں، بہت مفید اور اہم بحث ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے، حروف میں سے ہے کیونکہ حروف جارہ ہے، حروف جارہ سب مبنی ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہے، تو اعلیٰ حرف جر ہے۔ معنی یہ مجرور ہے، ما قبل میں بھی الکلمۃ لفظ میں اس کا تحقیق گزر گیا ہے، یدی اس کا اعراب تقدیری ہے تو یہ معنی مجرور ہے، اور اس کے لیے مجرور ہے، ما بعد کے لیے یہ موصوف بنیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب نکرے کے بعد جار مجرور آئے یعنی ظرف مستقر آئے، ظرف مستقر جو اس کا متعلق محذوف ہو، یعنی وہ اس کا قائم مقام ہو خبر بننے میں یا صفت بننے میں یا حال وغیرہ میں، تو وہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ تو معنی جو ہے یہ موصوف فی حرف جار نفس مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، ہا ضمیر چونکہ مجرور متصل ہے کیونکہ نفس اس کی طرف مضاف ہے تو یہ مجرور متصل ہے، مبنیات میں سے ہے، اس کا جر جو ہے محلی ہے، مضاف الیہ مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے
काइनिन के साथ या साबितिन के साथ, क्योंकि इसका मौसूफ जो है ये मजरूर है तो सिफत भी मजरूर होगी। काइनिन या साबितिन, इसमें हुआ ज़मीर माना की तरफ राजे है, फ़ाइल है या नायब फ़ाइल है, तो शिबी फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये माना के लिए सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये आला के लिए जार, मजरूर जार अपने मजरूर से मिलकर ये तदुल्लु के लिए, तदुल्लु के साथ मुताल्लिक़ है, तदुल्लु के साथ मुताल्लिक़ है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर बताविल मसदर, बताविल मसदर होकर अन्न के लिए जो है ये ख़बर है। अन्न हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये जार के लिए मजरूर है। लाम हरफ़ जार है, तालील के लिए होती है, तो ये तालील के लिए है। यहाँ जार और मजरूर मिलकर ये माक़बल हम क्या निकालेंगे, सिर्फ आप निकाल सकते हैं इन हसरत निकाले या पूरा जुमला निकाले, इन हसरत फ़ी हादिहि सलासा, तो ये जार मजरूर मुताल्लिक़ होगी इन हसरत फ़ेल के साथ। यहाँ मुताल्लिक़ महज़ूफ़ निकालेंगे, मुताल्लिक़ इन हसरत इसके लिए अब मुताल्लिक़ होगी, जार मजरूर इन हसरत फ़ेल के साथ मुताल्लिक़ होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। औ ये हुरूफ़ आतिफ़ा में से है। ला ये हरफ़ नफ़ी है, इसका जो मनफ़ी है, इसका जो मनफ़ी है वो महज़ूफ़ है। महज़ूफ़ क्या निकालेंगे, ला तदुल्लु, या सिर्फ फ़िल मुज़ारे को निकाले या पूरा जुमला, ये जो जुमला मक़बल में ये पूरा के पूरा यहाँ लाए। ला तदुल्लु अला मअनन, ला तदुल्लु अला मअनन फ़ी नफ्सिहा, फ़ी नफ्सिहा, इसकी तरकीब, इसका तरकीब भी उसी तरह है जैसे मक़बल में हमने तरकीब की, सेम उसी तरह तरकीब है। तो ये मातूब बनेगा और ये माक़बल पर जो जुमला है ये तदुल्लु पर आतफ़ होगी। मातूब मातूफ़ अलैहि, फिर उसके लिए क्या बनेगी, बताविल मसदर, ये ख़बर बनेगी अन्ना हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल के लिए। असानी अल हर्फ़, असानी ये मरफ़ू है, मरफ़ू है, इसका एराब तक़दीरी है, क़ाज़ी वाला जैसे एराब है, एराब तक़दीरी है। तो ये सिफत बनेगी मौसूफ़ महज़ूफ़ के लिए। इसका मौसूफ़ हम निकालेंगे अलक़िस्म, अलक़िस्म सानी, यानी जो क़िस्म सानी है, ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, ये अलक़िस्म सानी जो है ये क्या है, हर्फ है। तो अलक़िस्म ये मुफ़रद है, यानी 16 अक़साम में से मुफ़रद मुनसरिफ़ सही हालत रफ़ी है मौसूफ़। असानी इसके लिए सिफत, मौसूफ़ सिफत मिलकर ये मुब्तदा, और अलहर्फ़ ये मरफ़ू है, 16 अक़साम में से मुफ़रद मुनसरिफ़ सही हालत रफ़ी है, ये ख़बर बनेगी मुब्तदा के लिए, ये ख़बर बनेगी मुब्तदा के लिए। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये जुमला जुमला मुस्तअनफ़ा कहते हैं। यानी ये साइल के सवाल में वाक़ है। जैसे मसलन किसी ने सवाल किया हो कि मल अव्वलु व मस्सानी, तो अल्लामा इब्न हाजिब साहब ने फरमाया असानी अल हर्फ, इसको जुमला मुस्तअनफ़ा कहते हैं। अब ये दलील जो है, ये माक़बल जो हसर है उसके लिए ये दलील है। दलील के साथ साथ, दलील के साथ साथ अल्लामा इब्न हाजिब साहब हर एक का तारीफ़ भी ज़िक्र करते हैं, हर एक की तारीफ़ भी ज़िक्र करते हैं। चूँकि ये दलील इख्तिरानी है, मंतिक़ की इस्तिलाह में ये मुरक्कब है शर्तियतैन मुत्तसिलतैन से, तो साथ साथ दलील के साथ साथ अल्लामा इब्न हाजिब हर एक की तारीफ़ भी बयान कर रहे हैं। वो इस तरह हर्फ, आज हमने हर्फ की तारीफ़ पढ़ ली, बाकी जो इसम और फ़ेल है जो अगली इबारत में आएगी इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर इसकी वजाहत कर लेंगे। हर्फ की तारीफ़ क्या हो गई, ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, यानी जो अपने माना पर ख़ुद दलालत न करता हो। तो जो कलिमा अपने माना पर ख़ुद दलालत न करता हो तो ज़रूर लाजिमन उसके अंदर तो तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी नहीं है। यानी जब कोई कलिमा अपने माना पर ख़ुद दलालत ही नहीं कर सकता तो तीनों ज़मानों का इनके साथ क्या वास्ता, जब वो अपने माना पर ख़ुद ही दलालत नहीं कर सकता। तो इससे हर्फ की जो तारीफ़ है ये मालूम हो गई। बाकी जो इंशाल्लाह अगली इबारत में आएगी इसम और फिर इंशाल्लाह उस पर अगले वीडियो में हम गुफ्तगू कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।